दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक रातें नहीं जागती तब तक नसीब नहीं जागते। दोस्तों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। हम किसी भी कार्य को करते तो हैं लेकिन आधे अधूरे मन से करते हैं। किसी भी कार्य को करते समय अंदर से एक डर का माहौल भी बना रहता है कि इस कार्य को मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। तो होता क्या है कि हम काम को कर भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। तो आप निश्चित मानिए उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम होती है। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें सफलता प्राप्त हो? दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त करनी ही है। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी कि किस कार्य को कैसे करना है। उसके लिए हमें टाइम टेबल सेट करना होगा तथा उसी के अनुसार हमें अपने कार्य को भी करना होगा। उसके लिए शुरू में हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। जैसे आप शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट हैं, शॉर्ट हैंड चाहे आप हिंदी में सीख रहे हो या इंग्लिश में किसी भी भाषा में सीख रहे हो, उन्हें सुबह उठते ही क्या करना चाहिए जिससे उनकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ जाए और गलतियां भी ना आए। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं कि सर मेरी स्पीड नहीं बन रही है, मेरी शॉर्ट हैंड छूट जाती है या मेरी लिख तो जाती है लेकिन उसको ट्रांसलेट करने में गलतियां बहुत आती हैं। तो इसका एक ही कारण हो सकता है, या तो आपको शॉर्ट हैंड के लिए जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, जिससे आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो लिख नहीं पाती है और छूट जाती है, या आप आउटलाइन सही नहीं बना पा रहे हैं। और एक कारण यह भी हो सकता है कि आपकी हिंदी ग्रामर कमज़ोर हो जिससे आपको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती हो। तो दोस्तों, प्रैक्टिस तो जितने भी लोग शॉर्ट हैंड सीख रहे होते हैं सभी करते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि कोई थोड़ी कम प्रैक्टिस करता है तो कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, करते सब हैं। अब दोस्तों, प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी गलतियां कम होती चली जाएं और एक ऐसा समय आए कि गलतियां होने की गुंजाइश ही न रहे। तो दोस्तों, जिन शब्दों को हमने कभी सुना ही न हो, यदि वे शब्द न लिखे जाएं तो बहुत कम दुख होता है। लेकिन जिन शब्दों को हम कई बार सुन चुके होते हैं, कई बार लिख चुके होते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस न होने की वजह से हम उन शब्दों को जानते हुए भी लिख नहीं पाते हैं, तब बहुत दुख होता है और होना भी चाहिए। इसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे से ये गलतियां न हो। तो आज ही से ये 4 नियम बना लीजिए। इन 4 नियमों को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो गलतियां हैं वो भी कम हो गई हैं और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी गलतियां होने की गुंजाइश भी नहीं होगी और आप अच्छे से शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मुझे 2 घंटे डेली शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आज तो आपने 4 घंटे प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं किया। इसके लिए टाइम टेबल के अनुसार अपना एक समय निर्धारित कर लो। दोस्तों, यदि आप सुबह का समय शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस के लिए निर्धारित करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सुबह हम जो भी पढ़ते हैं वह अच्छे से हमारी समझ में आता है और सुबह हमारे पास कोई काम भी नहीं होता, इसलिए हम अपने काम को ठीक ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 25 नए शब्द लेने हैं, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है और उनकी आउटलाइन बनानी है। केवल 25 शब्द लेने हैं। तो दोस्तों, शुरू में आप इजी शब्द ले सकते हैं, उसके बाद में जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप हार्ड वर्ड भी ले सकते हैं। उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप स्वयं बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने किसी सीनियर साथी, अपने टीचर या यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। उन आउटलाइनों को तब तक बनाइए जब तक वे अच्छे से न आ जाएं। दोस्तों, इसके बाद उन 25 शब्दों को अपनी ही भाषा में रिकॉर्ड कर लीजिए और उनकी आउटलाइन बनाइए। इसी क्रम को कम से कम 4 से 5 बार करें तो मैं समझता हूँ कि आप उन शब्दों की आउटलाइनें अच्छे से लिख लेंगे। इस कार्य को करने में आपको 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों, इसी क्रम को आप डेली अपनाएं। नए 25 शब्द लें, उन्हें नोटबुक में लिखें और उनकी आउटलाइन बनाएं। उसके बाद उन्हीं शब्दों को अपनी भाषा में रिकॉर्ड करें और उनकी आउटलाइन बनाएं। एक सप्ताह में एक दिन संडे को अब तक जितने शब्दों की आउटलाइन आपने बनाई है उन सभी शब्दों को रिकॉर्ड कर लीजिए और उन सभी की आउटलाइन बनाएं। इस क्रम को लगातार करते रहें तो आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी नए शब्द हो जाएंगे और उनकी आउटलाइन भी आप आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अक्सर
स्टूडेंट क्या करते हैं कि बुक को आधी अधूरी करने के बाद सीधे डिक्टेशन लिखने लग जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले अपनी शॉर्ट हैंड बुक को कंप्लीट करें, उसके बाद ही डिक्टेशन लिखने का प्रयास करें। अक्सर उन्हीं स्टूडेंट को शॉर्ट हैंड लिखने में प्रॉब्लम होती है जो सही से शॉर्ट हैंड बुक को नहीं कंप्लीट करते। यदि आपने भी ऐसा किया है तो प्लीज़ सबसे पहले बुक को कंप्लीट करें, उसके बाद ही डिक्टेशन लिखने का प्रयास करें। दोस्तों, डिक्टेशन में हमें सबसे पहले सीन डिक्टेशन अधिक से अधिक करनी होगी। एक डिक्टेशन को कम से कम 5 से 7 बार अच्छे से लिखने का प्रयास करें। में दिए गए कठिन शब्दों की आउटलाइन बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद उस डिक्टेशन को आप अपनी भाषा में शब्दानुसार रिकॉर्ड कर लें और तब तक लिखें जब तक आप उन्हें अच्छे से नहीं लिख लेते तथा ईमानदारी से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। शुरू में गलतियां होंगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सभी के साथ होता है। देखो, इंसान कुछ करेगा उसी से तो गलतियां होंगी, जो कुछ नहीं करेगा उससे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसी प्रकार आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जब आप सीन अच्छे से लिखने लग जाओ, उसके बाद में अनसीन लिखना शुरू करें। दोस्तों, इस काम को करने से आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आप अच्छे से शॉर्ट हैंड को लिख पाओगे। इसके बाद में दोस्तों, आप आउटलाइन भी अच्छे से बनाने लग गए, डिक्टेशन भी अच्छे से लिखने लग गए, परंतु उसे जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उस वक्त आपकी गलतियां बहुत आती हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी गलतियां कम से कम कैसे आएँ? तो दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। आपको थोड़ी मेहनत और करनी है। आप शॉर्ट हैंड के साथ साथ हिंदी ग्रामर की भी डेली प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। उस न्यूज़पेपर में जो बीच में एक पेज जो संपादकीय का आता है, उस पेज को जरूर पढ़ें तथा कम से कम एक पेज डेली शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मैगजीन या बुक भी आप ले सकते हैं, उसका भी कम से कम एक पेज डेली शुद्ध हिंदी लिखें। कुछ ही दिनों में आपकी हिंदी भी शुद्ध हो जाएगी तथा जब भी आप शॉर्ट हैंड को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी गलतियां भी बहुत कम आएंगी और एक ऐसा दिन आएगा जब आपकी गलतियां होने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। दोस्तों, अब मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे आपको क्या करना है। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।